से और अब तुम उसे वापस पाना चाहती हो। सिर्फ पाना नहीं चाहती, उसे अपने प्यार में पागल बनाना चाहती हो। हाँ, क्योंकि पाने की यदि बात हो तो वह तो तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहा है, यदि वह तुम्हारा पति है तुम्हारी देखभाल भी कर रहा है। परंतु तुम उसे अपने प्यार में पागल करना चाहते हो, अर्थात तुम चाहती हो कि वह दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमे, या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो पार्टनर है वह सिर्फ तुम्हारी सुने, तुम्हें देखे, तुम्हारे आगे पीछे घूमे। है ना तुम्हारे मन में यही इच्छा? आज मैं कह रही हूं कि अपनी नाभि पर हाथ रखकर केवल एक क्रिया कर लेना। चाहे प्यार कितना भी बिगड़ गया हो, चाहे मामला कितना भी क्यों ना बिगड़ गया हो। देखो बात कहां से बिगड़ती है, तुम और तुम्हारे पार्टनर प्रेम संबंध में हो, तुम लोग प्रेमी और प्रेमिका हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वीडियोस देखते हो साथ में, पॉपकॉर्न खाते हो, थिएटर जाते हो, घूमते फिरते हो, शादी के लिए साथ कस्में भी खा लिए हो, एक दूसरे को अच्छे अच्छे तोहफे भी देते हो, रात रात भर फोन पर बातें करते हो। परंतु बात तब बिगड़ती है जब ये सारी बातें तुम किसी तीसरे के साथ शेयर करते हो। चाहे लड़का किसी बड़े अच्छे मित्र के साथ सारी बातें बताता है, चाहे लड़की अपनी सहेली को बताती है, और यहाँ से बात बिगड़ना शुरू होती है। तो खैर ये तो सामाजिक बातें हो गई, मैं ज्योतिष हूँ तो ग्रहों की बात करती हूँ। कभी कभी अपनी भी नजर लग जाती है अपने ही प्रेम भरे संबंध को, और हम अपना शुक्र, अपना गुरु खुद ही बिगाड़ बैठते हैं। चलो तुम्हारे साथ क्या दशा है ये तो मुझे मालूम नहीं, तुम्हारी कुंडली देखकर पता चलेगी, तुम्हारे हाथ देखकर पता चलेगी। परंतु आज मैं बता रही हूँ, जब अवस्था अचानक से बदल जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा, सब कुछ प्रेम में चल रहा हो, अब बात बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि पिछले 4 वर्षों से, 6 वर्षों से यूं तो तुम बड़े साधारण से, बड़ी अच्छी लग रही थी उसे, परंतु अब तुम विवाह करना चाहती हो, और विवाह की बात से वो पीछे हट रहा है। कभी कभी लड़के क्या करते हैं, बड़े समय से काट रहे हैं समय, लेकिन अब विवाह की बात करते हैं तो लड़की पीछे हो जाती है। अभी नहीं, अभी मैंने घर में बात नहीं की है, अभी मुझे और पढ़ना है, अभी मुझे बाहर जाना है। मतलब वो तुम्हारे साथ प्रेम संबंध में रहना चाहती है, विवाह में नहीं जुड़ना चाहती। तो यदि इस अवस्था में तुम्हारा प्यार भी आ गया है और विवाह की बात सुनकर वो पीछे हो रही है इस रिश्ते से, अब नहीं मिलना चाहती वो तुमसे, ब्लॉक कर रही है तुम्हारे कॉल को, तुम्हें लगातार इग्नोर कर रही है, तब मैं कहती हूँ कि अपनी नाभि पर हाथ रखकर एक छोटी सी क्रिया कर लो। नाभि क्यों, क्या है नाभि? नाभि ब्रह्म स्थान है, हमारा जन्म स्थान है। बच्चे जो बनते हैं गर्भ में, वो नाभि के द्वारा खाना पीना, ऑक्सीजन, पानी, खून लेकर थोड़ा थोड़ा करके बनते हैं, अर्थात नाभि से तो हमारा जन्म हुआ है, हम संपूर्ण बने ही नाभि से है, तो हमारा जन्म स्थान है, वो ब्रह्मा है। चलो नाभि पर हाथ रखकर हम अपने जन्म को फिर से सुधारते हैं। जब हमें कहते हैं कि पुराने ज़माने में नाभि जो छोटी सी सूख जाती है जब बच्चे का जन्म होता है, उसे आप कहीं धरती में दबा कर रख दो, कहीं ऐसी जगह छुपा के रख दो। भविष्य में यदि कोई लाइलाज रोग पकड़ लेता है किसी मनुष्य को, जब कोई थेरेपी काम नहीं करती, कोई मेडिसिन काम नहीं करती, तो कहते हैं तुम्हारी ही नाभि से दवा बनाकर तुम्हारा इलाज किया जाएगा। आयुर्वेद शास्त्र यह कहता है। नाभि को जहाँ गाड़ा जाता है, जिस बांस के पेड़ के नीचे या मिट्टी के नीचे, कहते तुम्हारा पिछले जन्म का संबंध था वहाँ, तब तुम इस शहर में जन्म लिए और तुम्हारी नाभि को फिर जाकर वहाँ गाड़ा गया। तो खैर इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। आज मैं बात कर रही हूँ प्रेम संबंध को सुधारने की। यदि तुम्हारा पति भी बिल्कुल नहीं सुनता तुम्हारी, अब तुम्हें लग रहा है कि जैसे मैं अब इस रिश्ते से निकल जाऊं, या तो मेरा दम घुट जाएगा या मेरे साथ इनका दम घुट जाएगा, मतलब बात बिगड़ते बिगड़ते बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, तब तुम उसे अपनी एक क्रिया के द्वारा सुधार सकती हो, या तुम अपने एक क्रिया के द्वारा सुधार सकते हो। साधारण सा उपाय और असाधारण इसका परिणाम। हर बिगड़ते टूटते और खराब से खराब संबंध को भी तुम्हारा यह उपाय सुधार कर रख देगा। नाभि एक ऐसा स्थान है जिसे हमें साफ रखना चाहिए। स्नान के समय सर्वप्रथम पानी अपनी नाभि पर डालो। नाभि पर बराबर केशर, कुमकुम, हल्दी से सफाई किया करो, लगाया करो। गुरु ग्रह बहुत बलवान हो जाते हैं। वैसे भी कच्चा दूध यदि तुम बराबर नाभि पर लगाती हो और कपड़े से उसे पोंछ लेती हो, तो तुम्हारे जीवन की जो कुव्यवस्था है ना, बात बिगड़ जाती है, काम नहीं बनती है, कहीं पैसे डूब जा रहे हैं, कहीं किसी से झगड़ा हो जा रहा है, ये सब सुव्यवस्था में बदल जाएंगे।
वैसे भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, तो कच्चे दूध से अपनी नाभि को वैसे भी साफ किया करो। तुम्हारा ब्रह्म स्थान है, तुम्हारा शुक्र, तुम्हारा गुरु वैसे भी मजबूत रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, वह जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो पहुंचाना चाहती हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। क्या करना है हमें? सर्वप्रथम गुरुवार के दिन हल्दी, उसमें थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी कुमकुम, कच्चे दूध के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लें। गुरुवार से प्रारंभ करना और 41 दिनों तक लगातार यह क्रिया करनी है आपको। यह पेस्ट रोज बनाना है, चाहे एक दिन बनाकर आप किसी एक जगह पर जमा कर सकते हैं, उसे आप एक हफ्ते तक चला ही सकते हैं, परंतु जो क्रिया है वो एक ही दिन करनी है और फिर अंतिम दिन करनी है। पार्टनर की तस्वीर रख ले सामने, और यदि पार्टनर हो तो भी सामने वो रह सकता है। आपको जो पेस्ट बनाए हैं, अपने हाथ की इस उंगली से उस पेस्ट को अपनी नाभि पर लगा ले। पेस्ट को आप अपनी नाभि पर लगा लेते हैं और ऐसी मुद्रा बनाए। देखिए, त्रिकोण, कोई इसे पान का पत्ता कहते हैं, कोई त्रिभुज त्रिकोण कहते हैं। इसे नाभि पर आप लगाएं, नाभि बिल्कुल इसके बीच में हो, और ये मुद्रा ऐसे आप रखें। या तो पार्टनर सामने हो या तो पार्टनर की तस्वीर सामने हो। मन ही मन एक शब्द कहें, ओम ह्रीम 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 चा विच्चे अमुक वशम वशम कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीम 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 चा विच्चे अमुक वशम कुरु कुरु नमः। इस मंत्र को कम से कम 7 बार, ज्यादा से ज्यादा 11 बार मन ही मन बोले, परंतु पार्टनर सामने हो। यदि पार्टनर संभव ना हो सामने, वह पूछ बैठे सवाल, तुम कहीं छुप कर नहीं कर सकते हो, तो चुपचाप उसकी तस्वीर के सामने कर लेना। पेस्ट लगाने के बाद ये हाथ लगा लेना और इसी मंत्र को बोल देना पार्टनर की तस्वीर के सामने कम से कम 7 बार या 11 बार। यह क्रिया तुम रोज करो। संभव हो तो 7 दिन करो, 8 दिन करो, और बिल्कुल संभव हो तो 41 दिन करो, 41 डेज करो। अब महिलाएं कहेंगी मुझे पीरियड्स आ जाएंगे, मैं पीरियड में कर सकती हूँ कि नहीं, मंत्रों का जब कैसे करूंगी? नहीं, तुम 7 ही दिन करना, तुम सिर्फ 7 दिन करो। पुरुष करो तो 41 दिन करना। देखो मैं ये करने क्यों बोल रही हूँ, प्यार तो तुम्हारा सुधर जाएगा। प्यार की इतनी औकात नहीं कि यह क्रिया करने के बाद वो तुमसे दूर रह सके, तुमसे दूर जा सके। तुमने अपने ब्रह्म स्थान को जगा लिया है, उसे तुम्हारे पास आना ही होगा। परंतु मैं तुम्हारे जीवन की कुछ कुव्यवस्था को भी सुव्यवस्था में बदलना चाह रही हूँ। क्यों तुम्हारा शुक्र खराब हुआ? क्यों पार्टनर रूठी तुम्हारी? यानी तुम्हारे गुरु ग्रह में कुछ तो कमी है, तुम्हारे शुक्र में कुछ कमी है, कहीं तुम्हारा बुद्धि तो नहीं खराब? यदि पुरुष भाई जो मेरे हैं 41 दिन लगातार कर लेते हैं, तो तुम्हारे जीवन की भी कुछ सुव्यवस्थाएं हो जाएंगी। धन आने के मार्ग में जो समस्या हो रही थी वह भी आने लगेगा। घर में जो पत्नी को लेकर झगड़े झंझट थे वह भी ठीक हो जाएंगे। माँ यदि बार बार तुम्हें परेशान कर रही है तुम्हारी पत्नी को लेकर, समझो बुद्ध खराब है तुम्हारा, औरतों के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, वह सुधर जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि पुरुषों को तुम 41 दिन कर लेना मेरे भाइयों, तब तुम्हारे जीवन में ये लव लाइफ वाली प्रॉब्लम तो ठीक हो ही जाएगी, अन्य भी जो बाधाएं हैं वह भी अपने आप ठीक होने लगेगी। और फिर देखो, जब तुम्हारे पास पैसे आने लगेंगे, तुम्हारी दुकान चलने लगेंगी, तुम्हारी माँ के साथ अच्छा व्यवहार होगा, वो खुद कहेंगी बहू को ले आओ, तो फिर तो पत्नी आनी है, और आएगी तो रहनी ही रहनी आपके साथ। जिसे आप प्रेम करते हैं, माँ तो आगे से कहेगी उसे बहू बनाने के लिए, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाभि एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग जिसने भी किया वह जीत गया इस जीवन को। तो अवश्य करें ये शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ ये दिव्य प्रयोग, और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।